सभी साथियों को जय भीम। भाई, आज बाबा साहब ज्योतिबा फुले का जिस सबरी से हम खुशी से जन्मदिन मना रहे हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे बुजुर्गों को हार्दिक बधाई। मंच पर बैठे ये रामदिया जी, बड़े भाई रामदिया जी, मुख्य उपाध्याय कैलाश विद्वान जी, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर पूनम जी और भीम सिंह रंगा जी और समिति के सदस्य जगबीर कटारिया जी, अशोक पाकस्मा जी, नीरज प्रधान जी, उमेश फौजी, राकेश बहमनी, जगदीश रोहड़ा, संजय लारा और मास्टर प्रवेश और अशोक बिरलान जी। आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, इस समाज का कर्ज तो मैं कभी उधार नहीं सकता जब तक जीऊंगा। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई बड़ा कारखाने वाला नहीं, मैं सिर्फ एक मजदूर का बेटा हूं और मजदूरी करके ही अपना परिवार का पालन पोषण करता हूं और जो कुछ बचता है उस मजदूरी से उसको समाज में लगाता हूं। मेरी सोच यह है कि अगर मुझे 2 रोटी खाने का बाबा साहब देते हैं तो 1 रोटी मैं अपना परिवार पालने का काम करूंगा, 1 रोटी समाज को खिलाने का काम करूंगा। मैंने देखो बाबा साहब के बारे में तो सभी ने बताया है। आज हम यहां पे पूरी खा के चले जाएंगे, सिर्फ इस पंडाल में बैठे हैं तो बाबा साहब की याद आती है, इसके बाहर निकलते बाबा साहब को भूल जाते हैं। ये भूलने का टाइम नहीं है, यह जागने का टाइम है। बाबा साहब के संविधान को याद करने का टाइम है। और समय भी था जब हमारे बुजुर्गों को तालाब में पानी भी नहीं पीने का अधिकार दिया जाता था। आज हम बिस्लरी का पानी पीकर अपना टाइम काटते हैं। मैं क्यों निकला समाज के अंदर? मैं समाज के अंदर इसलिए निकला कि जब मैं मजदूरी पर जाता था, धूप होती थी, चढ़ाई पर जाता था, पसीना ऐसे बह के जाता था। आज वो दिन याद करता हूं, मैं रोता हूं। सिर्फ इसलिए निकला कि मेरे समाज का व्यक्ति पर ऐसे, मेरे बच्चों पर ऐसी आंच ना आए जैसे मेरे ऊपर आई थी। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई मेरे समाज का ऐसी बीसी का लड़का मजदूरी करने जाता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम आज भी अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है। सरकार कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब तक समाज एक नहीं होगा तो हम हर एक चीज को मनवा सकते हैं। एकजुटता करने के बाद सबको झुकना पड़ता है। ये उदाहरण आपके सामने है। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं झुकना पड़ा? क्योंकि उनके अंदर एकता थी। एकता में हमेशा बल होता है। अगर जिस दिन ये समाज भी एक हो जाएगा तो आपकी जो आरक्षण की बातें हैं वो भी सरकार को माननी पड़ेगी। साथियों, जागने का समय है। नेता लोग तो आपको आपस में द्वेष भावना की बातें सिखाएंगे,
चमार समाज में चले जाएंगे तो वाल्मीकि समाज को कहेंगे कि थारा हक तो सारा चमार खा गया। धार्मिक समाज के अंदर जाएंगे तो कहेंगे थारा हक तो सारा वाल्मीकि खा गया। ये बुद्धि हमें देखनी है कि हमारा हक किसने खाया है। मेरे बड़े भाई सतबीर जी ने बताया था कि 30,000 गेस्ट टीचर लगे थे, जिसमें 15,500 हमारे एससी की पोस्टें खाली थी। 15,000 15,500 तो होगी, बाकी 20% के हमारे 18,500 पोस्टें बनी थी। केवल 365 टीचर लगे थे हमारे समाज के। क्या हमारा समाज में योग्यता नहीं है? क्या हमारा समाज शिक्षित नहीं है? कारण उसमें हमारे समाज की एकजुटता नहीं थी। अगर उसी टाइम सड़कों पर उतरते, आंदोलन करते, तो 18,500 आपके बच्चे, आपकी मौसी का लड़का, आपकी बुआ का लड़का, आपकी बहन का लड़का वही टीचर लगते। हम भगाव में आ जाते हैं। रही बीपीएल कार्ड की बात, आप कोई यहां पे करो, अच्छा काम करने लग जाओ, घरों में से मुश्किल से निकालने पड़ेंगे। चलो भाई वहां बैठो, चलो भाई वहां बैठो। आज यहाँ बीपीएल कार्ड बना दो, लाइन लग जाएगी। बीपीएल का पता है, जो ये बीपीएल है 2 किलो अनाज है, ये हमें गड्ढे में गिरने का काम है। गड्ढे में गिरना से जिंदगी भर भर नहीं पाएंगे हम, क्यों? हमारी मानसिकता, हमारी सोच सिर्फ बीपीएल कार्ड करने के ऊपर नहीं जाए। हमें चाहिए शिक्षा फ्री दे दो, हमें मेडिकल फ्री दे दो, हम अपने आप ही 50 किलो चावल हम ही दे देंगे। आज भाई सामने बताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मैंने अपनी बेटी की एमबीबीएस की पढ़ाई कराई। मुझे पता है किस तरह से एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। अगर किसी के बच्चे का एडमिशन होता है एमबीबीएस में, इंजीनियर में, क्या 12 लाख साल की फीस दे देगा कोई भाई? नहीं दे सकता। हमने 2 किलो चावल, 4 किलो बाजरा हमने फूकना आगे। हमने तो मेडिकल की पढ़ाई फ्री दे दो, इंजीनियर की पढ़ाई फ्री दे दो, हमें मेडिकल की सुविधा फ्री दे दो, हम अपने आप तरक्की कर जाएंगे। हमने किसी की जरूरत ही नहीं। ये चीजें आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप जागरूक हो जाओगे, उनके सामने आकड़ने लग जाओगे। क्योंकि ये हमारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। पढ़ गए तो हम उनसे सवाल जवाब करने लग जाएंगे। तो साथियों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई जहां समाज के लिए जैसा भी मैं टूटा फूटा हूं, आप लोगों के बीच में हूं। जिस भी टाइम कहोगे उसी टाइम आप लोगों के बीच में आऊंगा, और जो भी मेरे से, जितना भी मेरे से बढ़ेगा वो समाज के लिए दूंगा। मैं ये अपने संजू नाम है ना आपका बेटे, मुझे पता लगा था इनके मकान में आग लगी थी, उधर से देखा था, आज भी मेरे याद है। इन बेचारी 3 बहनें हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। हम गांव में पूछते पूछते इसके घर पे गया था मैं, और इनको बोल के आता, बेटे जो भी तुम्हें चाहिए मुझे बता देना। फिर भी मैं वहां पे इस बेटी को 1100 रुपए में दे के आया था वहां पे, और आज भी इसको 1100 रुपए मैं अपनी तरफ से दूंगा। 500 रुपए जो मास्टर जी के हैं उनके बच्चों को। समाज को एकजुटता में बांधना है। हमें ये नहीं सोचना ये वाल्मीकि है, ये धानक है या क्या है। इस समाज को एकजुटता करना है। इस समाज को एकजुट करके हमने जो लंबे कुर्ते लाने, ये कुर्ते पाड़ लेने हैं, पढ़ाई चाहिए हमें। आज चुनाव का माहौल है।
अब आपके पास बहुत सारे 5 साल में एक बार आप लोगों के पैर पकड़ने आते हैं, नहीं आते हैं, और 5 साल तक थारी जूती के स्वादे और पैर पकड़वाते हैं। है कि नहीं ये बात? राज और खाज करना सीख लो तुम। जिस दिन खाज का स्वाद और राज का स्वाद ले लोगे तुम पीछे नहीं रहोगे। तो किसी आप लोगों के तरह तरह के समाज के अंदर फूट डालने का भी काम करते हैं। आप किसी की बातों में न आए। अपने आपस के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आप अपने समाज के व्यक्तियों से उसको निपटाने का काम करें। दूसरे समाज को क्यों लेगा? आपको दो तो गाली देगा, फिर मानना भी कभी कहेंगे? बताओ, नहीं है ये बातें? और जो हमारा बुजुर्ग को कहे उसकी कोई बात नहीं मानी। इन बातों को छोड़ के जो भी हमारा समाज जो फैसला करता, आपस में जो भाईचारा फैसला करता है, उन पर अड़िग रहना चाहिए। आपने गांव के अंदर है क्या है? कुछ भी नहीं। गलियों के अंदर छोटे मोटे झगड़े होते हैं, कभी उसने आगे कूड़ा कर दिया, उसने पानी कर दिया, उससे वापस अपने जूत बदला लेते हैं। उन बातों को थान तक ले जाते हैं, पैसे खर्चते हैं। उस पैसे से अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब बच्चा है, उसको किताब क्यों नहीं दिलाते? उसको जूते क्यों नहीं दिलाते? जिस दिन वो पढ़ेगा उस गांव का भी नाम रोशन होगा, समाज का भी नाम रोशन होगा। कहीं अवसर लग गया तो ऐसे ऐसे काम समाज के अंदर करने चाहिए। हमेशा आज 6 बजे के बाद आप गांव में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा नशा गरीबों की बस्तियों में है, क्योंकि बेचने वाला बड़े होते हैं और हमारे घरों में छोटे छोटे डीलर बनाते हैं, उड़े दारू बेचते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको ऐसी शिक्षा दे देते हैं, भाई तू एक पेटी बेच जाता है, 1000 रुपए बेचेंगे, अकेले धूल में जाना ना कहीं मिट्टी में जाना। पैसा कोई कमाता है, बदनामी हमारी होती है। जिस बस्ती में, बस्ती हमारी है, गरीबों की बस्ती है, वहां पर दूसरे लोग स्वाद लेने भी आएंगे, हमारी बहन बेटियों की तरफ भी गलत नजर से देखेंगे। सबसे ज्यादा जोर हमें किताबों पर लाना है, स्कूलों में लाइन लगानी है, मंदिरों में लाइन नहीं लगानी है। आप लोगों ने, बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षा और श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दारेगा। जब हमें शिक्षा नहीं होगी, कहां तो हम बोल सकेंगे, क्या कुछ कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और आप काफी देर से बैठे हैं, समय भी काफी हो गया, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक ही बात कहूंगा, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि नशे से दूर रहे, सिर्फ किताबों की तरफ भागे, नशे की तरफ ना भागे। शिक्षित बनो, प्रशिक्षित रहो और संगठित रहो। बाबा साहब का सपना पूरा करो। और मैं भाई 5100 रुपये इस कमेटी को भी देता हूं। तो मेरी तो यही सोच है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अपने बच्चों को सुबह शाम क्या करते हैं, हम बच्चा स्कूल में चला गया, बैग टांग देते हैं, कम से कम 10 या 15 दिन में अपने बच्चे का स्कूल में जाकर फीडबैक भी लेना चाहिए, बच्चा स्कूल में ठीक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। आप कितने अच्छे स्कूल में करा लो, जब तक आप घर में बच्चे की पढ़ाई की केयर नहीं करोगे तब तक बच्चा नहीं चल सकता। हमें मुफ्त खोर की खाना नहीं जानते, हम मेहनत करना जानते हैं। जब हम मजदूरी करके यहां तक पहुंच चुके हैं तो ये समाज एक होकर, बाबा साहब ने जो उंगली ऊपर करी है ना, तो वहां पर भी बैठ सकते हैं।
नेता चुनो, ऐसा चुनो जो समाज के लिए काम करे। ऐसा नेता मत चुने जो दूसरों की गुलामी करे, उनके पैर पकड़े। जो हमेशा समाज में खड़ा रहे, समाज के लिए काम करे, ऐसा पढ़ा लिखा इंसान आप लोगों को चुनना है। सतगुरु जी ने बताई थी ना गेस्ट टीचरों की, उस समय भी हमारा समाज के ही शिक्षा मंत्री होते थे, क्योंकि वो गुलाम थे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। भजनलाल सरकार के अंदर मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। जो भी मैंने पता लगा भाई ये हमारा उसका है, ऐसी विषय समाज से है, मैंने उल्टा नहीं आने दिया था, उसका काम करके भेजा था। सेक्रेट में ये कहा करते भाई बूढ़ा चमार तो बच जाइए और सारा समझ हो जाएगा। भाई समाज के लिए हमेशा, जब से मैंने हाउस संभाला ना, तब से मैं समाज के लिए ही काम करता हूं। जहां मेरा समाज मेरा परिवार है, जिस दिन मेरा परिवार मजबूत हो जाएगा तो हम तरक्की अपने आप कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। एक बार एक नारा मैं जोश में लगाना, वैसे तो भूखे हो गए तुम। बाबा साहेब, बाबा साहेब ज्योतिबा फुले, मान्यवर काशीराम ने प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक गली के अंदर संविधान को लोगों में बांट बांट कर काशीराम ने जागरूक किया था। नहीं तो संविधान को किताब बनाकर वहां रख दिया था। जिस इंसान ने इस बहुजन समाज के लिए इतना काम किया, मरते दम पर उनके पास 1 रुपया भी जेब में नहीं था, 1 गज जगह भी नहीं थी। वो इंसान था किसके लिए काम किया? समाज के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने काशीराम बना, बाबा साहेब बना, ज्योतिबा फुले बना। जय हिंद।